So dear students, hello and welcome to the channel. Today's lecture is for class 12 students. Last a couple of classes, we have discussed about electric dipole field and the torque on that dipole when it is in an electric field. Okay, इतना डिस्कस कर चुके हैं. Today we will go to another very important concept in the field of electricity, जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में प्रॉपरली अब क्लियर हो पाएंगे. अभी तक हम डायरेक्शन की बात किए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो तो एक वेक्टर है, डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसे रहता है कुछ ना कुछ बात हम कर चुके हैं. हम ये बात किए थे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट, वहां से निकल के जाता है. ओके, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आता है, टुवर्ड्स इट. ये हम डिस्कस किए हैं पहले बहुत बार. पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे. दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे. और इसको अच्छे से कंसेप्ट पूरा समझने के बाद इसके प्रॉपर्टीज और कैसे ड्रॉ करते हैं लाइंस ये जानने के बाद डायरेक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, टुडेज टॉपिक. यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे अच्छे से दिए गए हैं, नोट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका जो कंसेप्ट दिया गया था दैट इज बाय माइकल फैराडे. ओके, साइंटिस्ट का नाम, वेरी फेमस साइंटिस्ट, सब लोग सुने हुए हैं. तो इसका डेफिनेशन लिखा गया है यहाँ पे. A field line is defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when it is free in an electric field. देखो, एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी ना किसी सोर्स चार्ज की वजह से होगा. ओके, तो एक सोर्स चार्ज होगा, वो हो सकता है कि पॉइंट चार्ज हो या एक्सटेंडेड चार्ज हो, कैसा भी हो. तो अपने अराउंड वो एक फील्ड बनाया होगा, ये हम पढ़े थे. तो वो जो फील्ड बनाया होगा, अगर उस फील्ड में कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अगर हम फ्रीली छोड़ दें, यहाँ पे लिखा है व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो वो जिस पाथ में जाएगा, ओके, तो चार्ज वुड टेंड टू मूव, जाएगा या जा सकता है. वो पाथ और वो कर्व, उसको हम उस चार्ज का फील्ड लाइन कहेंगे. कौन से चार्ज का? जो मूव करेगा? नहीं, जो सोर्स चार्ज होगा, जो फील्ड बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फील्ड लाइन बोलेंगे, एक फील्ड लाइन. ओके, तो नॉर्मली ये फील्ड लाइन जो है ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं. ये बात ठीक से याद रखना. ओके, कोई सोर्स चार्ज है, वो अपना फील्ड बनाया है, वो फील्ड रियल है, फील्ड होता है, वहां पे अपना इफेक्ट दिखाता है. पर यहाँ पे जो हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, ये बस अपने स्टडी के लिए डायरेक्शन के बारे में और फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इमेजिनरी लाइंस है ये, फील्ड लाइंस जितने भी बनेंगे. ठीक है, तो ये रियल नहीं है, पर वो जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल होता है. यहाँ पे नोट कर सकते हैं, field lines are imaginary curves but the field they represent is real. ओके, तो ये बात है. ये एक डेफिनेशन हो गया कि पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्रीली छोड़ दें फील्ड में, तो जिस पाथ में जाएगा, जिस कर्व पाथ में, इस कर्व में, उसको हम फील्ड लाइंस बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, कर्व लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कर्व ही हो, लाइन भी होता है, स्ट्रेट लाइन. किस केस में स्ट्रेट लाइन होके मतलब फील्ड जाएगा ये भी देखेंगे. ओके, लाइन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ फील्ड लाइंस को. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए और भी नेम्स बुक में दिए रहते हैं. लाइंस ऑफ फोर्स लिखा रहता है. ठीक है, वो भी है उसका नाम, पर ज्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया कि प्लस चार्ज जैसे पाथ में मूव करेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, उसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं. सपोज प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है, मतलब ये अपना फील्ड बनाया होगा. ओके, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सपोज +1 यूनिट पॉजिटिव ले लेते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बोला है। इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये इसको रिपल्सन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये कैसे मूव करेगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यहां से अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक फील्ड लाइन होगा, जिस पाथ में ये मूव करेगा ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा बनाएगा वो फील्ड लाइन, ऐसे निकल के जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। सपोज -Q ये हमारा सोर्स चार्ज है, सेम बात वैसे ही सपोज यहाँ पे +1 चार्ज को रखते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। किस पाथ में ये आएगा, देखो माइनस है प्लस है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसे वो अट्रैक्ट करेगा, इस पाथ में वो आएगा तो ये होगा फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन बस ये लाइन ड्रॉ करना नहीं है, ये एरो मार्क जो दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वो वेक्टर है तो ये एरो मार्क देंगे तब जाके उसका डायरेक्शन पर्टिकुलरली पता चलेगा, ठीक है। तो हमें एरो मार्क भी देना है लाइन ड्रॉ करते टाइम, ओके। ये पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे ये एग्जांपल है बस, +Q के लिए -Q के लिए ऐसे लाइंस भी बनते हैं, ये तो देखेंगे आगे लाइंस और भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक सेंटेंस में देखो, यहाँ पे भी उसको भी एक डेफिनेशन ही मान सकते हैं। जैसे कोई कर्व मिला, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन जैसा हम दिखा रहे थे, अगर कोई कर्व मिला, कर्व ऐसे मिलता है, ये बनाएंगे बाद में फिर, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस रहता है तो ऐसा टाइप का एक कर्व मिलता है, ये पूरा ड्रॉ करेंगे फिर, ठीक है, इसको बस समझने के लिए। ये कर्व मिला, ओके, तो ये एक फील्ड लाइन होगा, यहां से निकल के गया, ओके, इस तरफ आया, ये ऐसे होगा डायरेक्शन इसका, यहां से निकल के गया, यहां आया, प्लस से निकल के गया, माइनस आया, ओके। ये लाइन कुछ है नहीं, इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक प्लस चार्ज को यहाँ पे रखे, स्मॉल प्लस चार्ज को, तो वो ऐसे पाथ में गया, प्लस से दूर भागेगा, माइनस की तरफ जाएगा, ऐसे पाथ से गया तो ये एक फील्ड लाइन बना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सपोज इस कर्व पाथ में इस पॉइंट पे, सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, ओके, हमें कोई पूछे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूल कहता है कि इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कर्व है मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट पता है ना, सर्कल में पढ़े हो हाई स्कूल लेवल में, क्लास 9-10 में ऐसे टेंजेंट बनता है, ऐसे एक ही पॉइंट को टच करके जाता है, ठीक है ना, वैसे ही एक टेंजेंट बना दिए इस कर्व में, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया जा सकता है, इस तरफ भी दिया जा सकता है, पर ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस चार्ज से निकल के जाता है, यहाँ पे दे दिए तो प्लस चार्ज की तरफ हो रहा है, प्लस चार्ज से निकल के जाता है तो इस तरफ एरो लगेगा, तो ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम बनाएंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, ठीक है। ये भी डेफिनेशन ही है, ओके। और ये तो बताया गया कि ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते जाओ, कहीं भी सभी पर अलग अलग टेंजेंट बनेंगे तो वो टेंजेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के ही तौर पे कुछ टाइप्स, मतलब चार्ज के अलग अलग टाइप्स के लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड के लिए कैसे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, वो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया है फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसका लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, फिर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये अभी जैसे बता रहे थे कि कहीं पे भी प्लस चार्ज को रख दो तो इस तरफ ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे रख दो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे रख दो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लाइंस बनते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस दिखाए हैं पर और भी लाइंस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज सपोज सेंटर में है तो एक स्फीयर अगर बनाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड्स मतलब बाहर निकल के जा रहा है फील्ड लाइंस, ठीक है। ऐसे इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये एरो मार्क से उसी तरफ आउटवर्ड ही बताएंगे। भले यहाँ पे कर्व नहीं है
कर्व होता तो टेंजेंट बनाते, ओके, पर यहाँ पे लाइन है तो ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे भी बनाओ या यहाँ पे भी बनाओ, आउटवर्ड ही होगा डायरेक्शन, ओके। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे बनाते हैं। और ये यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट होगा वो स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा। स्पेरिकली सिमेट्रिक मतलब क्या, जैसे ये सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज, एक स्फीयर बना, पूरा एक स्फीयर बनेगा, हर तरफ लाइन निकलेगा 3D में, ठीक है। और सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं कि इस तरफ ज्यादा लाइंस आ गए हैं, इस तरफ कम्स गए हैं, ऐसे नहीं है, एक जैसा दिखेगा हर तरफ से, ओके। स्फीयर के स्पेरिकली सिमेट्रिक। यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एरो ऐसे बनेगा, लाइंस ऐसे ही दिखेंगे पर एरो उस तरफ रहेगा, क्योंकि लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ जाता है डायरेक्शन, ठीक है ना। प्लस चार्ज को रखोगे तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा, तो ऐसे बनेगा वो, एरो मार्क ऐसे ही देंगे। ये भी ये होगा रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड हो रहा था बाहर की तरफ, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड। और ये भी स्पेरिकली सिमेट्री ही होगा, इसको सेंटर पे रखो, स्फीयर बनाओ तो वैसे ही दिखेगा हर तरफ से, ठीक है ना। तो ये भी स्पेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए हो गया, ठीक है। अब और भी कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक डाइपोल, ऐसा ही मान के चलेंगे, एक डाइपोल है तो यहाँ पे लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगे, बना सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे ये सब लाइंस प्लस से निकल रहे हैं, प्लस से निकल रहे हैं, वही हो रहा था पॉइंट चार्ज के टाइम, माइनस पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कर्व हमें मिल रहा है, ये पूरे इस सिस्टम के लिए लाइंस है। अगर ये आइसोलेटेड होता अकेला तो ऐसे लाइंस रहते जो बनाए थे इससे पहले, ये आइसोलेटेड रहता तो इसके तरफ ऐसे लाइंस रहते, ठीक है। अब ये दोनों हैं, ओके, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइंस बनेंगे वो ऐसे कर्व्स बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज एक प्लस चार्ज को हम छोड़ दिए, स्मॉल प्लस चार्ज को, तो ये इससे भागेगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, यहां जाएगा इस तरफ। अब जैसे इसके पास आते गया, अब ये इसको खींचेगा, ठीक है। ये ऐसे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये यहां से तो निकला, पर अब ये भी इसको खींचने लगा, तो पाथ कुछ ऐसे बन गया। इस तरफ भी वैसे, यहाँ पे प्लस चार्ज को रख देंगे तो ये इस तरह ऐसे भागना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं जाके अब ये भी खींचने लगा, तो ये ऐसे गया, तो ये बन गया, वो कर्व बन गया उसका फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है, इससे निकलता है, इस यहाँ पे लाइंस एंटर करते हैं, ठीक है। ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है। सिलिंड्रिकली मतलब जैसे ये एक्सिस हो गया ना, ये डायपोल है तो ये पूरा एक्सिस होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट एक सिलेंडर, जैसे ये एक्सिस है, इसके अबाउट एक सिलेंडर, पूरा सिलेंडर इमेजिन करो। तो इस सिलेंडर को अगर एक्सिस के अबाउट देखेंगे, इस सिलेंडर में, आउटर सिलेंडर में, तो हर तरफ हमें सेम फिगर दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा, ठीक है। तो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, ओके। अच्छा, अब ये डायपोल है तो ये जो लाइन पूरा बीच में, ये लाइन हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, वो इक्वेटोरियल लाइन होगा, डायपोल में पढ़े। तो उस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, कहीं भी, तो वो क्या होगा, एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब इस तरफ ही होगा ना, यहाँ पे ले लो, हाँ इस तरफ, यहाँ पे ले लो उसी तरफ, तो डायरेक्शन जो होगा इस एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये एक डायपोलर टू इक्वल ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए ऐसे फील्ड लाइंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर होगा, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर है, तो पॉजिटिव है मतलब लाइंस ऐसे ही रहेंगे, इस तरफ ऐसे निकल के जाएंगे, इस तरफ भी निकल के आएंगे, ठीक है ना, इस तरफ डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन, ठीक है। तो अच्छा, ये नेगेटिव होता तो लाइंस ऐसे ही बनते, पर उसके तरफ आते, उतना ही होता डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये लाइंस दे आर पैरेलल, ये सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके। ये जो कंडक्टर है उसके सरफेस के साथ नॉर्मल, दैट मीन्स यहाँ पे सब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो भी लाइंस होगा, जैसे कर्व नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ
कंडक्टर। और ये सब इक्विस्पेस्ड मतलब इस लाइन से इस लाइन तक जितना गैप है इन दोनों के बीच में उतना ही गैप होगा। तो इक्विस्पेस्ड सेम गैप होगा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस। तो वो इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसे हम ड्रॉ करें पैरेलल लाइंस इक्विस्पेस्ड, ओके, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वही कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लेन कंडक्टर जो कि चार्ज होगा, तो ऐसे हम उसके लिए लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको भी, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जाते हैं फील्ड लाइंस के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, और भी है फिर देखेंगे। देखो, ये जो लाइंस होंगे फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, दे आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूअस कर्व होंगे, जहां से जहां तक जाना है कंटिन्यूअस कर्व। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसे ऐसे गया एक कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक गया एक ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा हुआ फिर ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली जाएगा, ये कंटिन्यूअस कर्व होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस। यही बात कर रहे हैं बार बार हम। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, पर वो कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, ठीक है ना। जैसे प्लस है, ये माइनस है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, ओके, ऐसे क्लोज्ड नहीं बन जाता ये क्लोज्ड लूप है ना, ऐसा कुछ नहीं बनता। एक कर्व बनेगा पर क्लोज्ड लूप नहीं बनेगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड होगा, ये पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर फील्ड में दो फील्ड लाइंस को लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं लॉजिकली। तो प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन लेते हैं, मतलब चलो मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर गए, तो क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक फील्ड लाइन हो गया, ये एक फील्ड लाइन है, यहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है डेफिनेशन, कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फील्ड के डायरेक्शन को देगा उस पॉइंट पे। चलो, इस पॉइंट पे जहां पे क्रॉस किए हैं वहां पे डायरेक्शन को निकालते हैं, फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, चलो इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे बनेगा, लाइन का टेंजेंट ऐसे बनेगा इस लाइन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसी पॉइंट पे इस कर्व के लिए, इस लाइन के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे बनेगा, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ही पॉइंट पे। मतलब यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, बट इट इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट है तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो इम्पॉसिबल है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन, इसीलिए ये नहीं होता। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करते। ये पॉइंट याद रखना है ठीक से समझ के, ओके। ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो नेक्स्ट ये दो प्रॉपर्टी समझते हैं ठीक से। यहां पे बोला है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट लाइंस, फील्ड लाइंस, दे कंट्रैक्ट लेंथवाइज और टेंड टू कंट्रैक्ट लेंथवाइज, ये बोल सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। जैसे दो अनलाइक चार्ज है, मतलब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, ये जो लाइन होगा, ऐसे ऐसे लाइन बनते हैं, ऐसे लाइन, ये लेंथ वाइज, अपने लेंथ वाइज ऐसे कंट्रैक्शन दिखाते हैं, कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंट्रैक्शन हो रहा होगा उसका मतलब क्या है। अच्छा, लाइन तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ही गया है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे ही बना है लाइन, जहां पे भी बना है, और वहां पे कंट्रैक्शन हो रहा है, लेंथ वाइज कंट्रैक्शन, ठीक है ना। ऐसे कंट्रैक्ट, ऐसे लेंथ वाइज कंट्रैक्शन, ऐसा ही बिहेवियर को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी,
उसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे इसलिए लाइन में दो चार्ज है, ये लाइन बना है तो इस लाइन कंट्रैक्शन होगा, दैट मींस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कंट्रैक्शन हो रहा है लाइन में, ठीक है ना। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वन देखो, लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, तो लेटरल ऐसे एक्सपांड करते हैं। देखो सपोज एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पे लाइंस कुछ ऐसे बनते हैं, ये तो वहां पे नहीं बनाए थे, देख लो यहाँ पे लाइंस कुछ ऐसे बनते हैं। अब नेगेटिव हो तो ऐसे जाते, ये देखो ये ऐसे बनते हैं, ठीक है, ऐसे बनते हैं लाइन, ठीक है। मतलब चार्ज ऐसे जा रहा था पर इसके वजह से भी रिपेल हो गया तो ऐसे फिर गया, ये ऐसे जा रहा था इसकी वजह से भी रिपेल हुआ तो ऐसे गया, तो ऐसे लाइंस बनते हैं। तो ये एक दूसरे की तरफ देखो ऐसे एक्सपांड होते हैं, लेटरल प्रेशर, ठीक है ना। ये इसके ऊपर लेटरल प्रेशर दे रहा है, एक्सपांड हो रहा है, मतलब ये किसको शो करता है, दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन को शो करता है, ठीक है ना। दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन को शो कर रहा है, लेटरल प्रेशर जो दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं और लाइक चार्जेस रिपल्सन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी को थोड़ा ठीक से समझते हैं। ये क्या कहता है, नोट कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अभी डेंसिटी क्या होता है, फील्ड लाइंस का डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे यहां पे एक रिप्रेजेंटेड है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है ना, लाइंस ऐसे गए हैं, मतलब फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगा कहीं पे वीक होगा, वैसा ही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो यहां पे देखो दो पॉइंट हम लिए, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे हम यूनिट एरिया ड्रॉ किए हैं, यूनिट एरिया, ओके। ये एक तो यूनिट एरिया है, ये एक तो यूनिट एरिया है। तो ए पॉइंट पे देखो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये तो जस्ट एग्जांपल है, ए पॉइंट पे जो यूनिट एरिया बनाए हैं वहां पे देखो दो ठो लाइन पास कर रहा है उस एरिया से। बी पॉइंट पे जो बना है वहां पे एक ही लाइन पास कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कहां पे ग्रेटर है, ए में ग्रेटर है, ठीक है ना। तो जहां पे ये डेंसिटी ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा हो रहा है, ए में ज्यादा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी उसका मैग्नीट्यूड से, ओके। यहां पे फील्ड ज्यादा होगा, ये प्रॉपर्टी कहता है डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा मतलब वहां पे जो लाइंस होगा वो बहुत क्लोज रहेंगे, यहां पे देखो क्लोज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो वीक फील्ड है तो दे आर फार अपार्ट, देखो यहाँ पे थोड़े से अपार्ट है, वीक फील्ड है वहां पे, ठीक है, ऐसा होता है। पर अगर स्ट्रॉन्ग भी ना हो वीक भी ना हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ही ना हो, यूनिफॉर्म हो, तो क्या होता है, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, अभी डिस्कस किए थे, ऐसा ही बनेगा, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड। ये यूनिफॉर्म के लिए ऐसा बनता है। समझ में आया ये प्रॉपर्टी, डेंसिटी किसको बोल रहे हैं, फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होता है उसके अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो ये नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है ये सेवेंथ वन। देखो, फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर होगा, कंडक्टर क्या है पता है हमें, कंडक्टर के थ्रू कभी लाइंस पास नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर एक चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्यों कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर 6 और 7 क्लासेस, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक की बात पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही आएगा, एक टॉपिक ही आएगा, कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके वहां पे समझेंगे क्यों उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, ठीक है। वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकता उसके अंदर से,
ओके, और ये बात ये तो हम पहले डिस्कस किए हैं अभी, प्लेन कंडक्टर जो था, मतलब जैसे चार्ज कंडक्टर है तो उस चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होगा वो कैसे रहता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। इसका जो सरफेस होगा, इस सरफेस से ऐसे नॉर्मल लाइंस ऐसे नॉर्मल रहेगा, इसके पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, पैरेलल होता है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा तो एक मतलब थ्योरी है उसको वो कंट्राडिक्ट कर देगा, उसको नहीं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। थ्योरी ये है कि कंडक्टर के बाहर के सरफेस में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम रहता है। अब पोटेंशियल क्या है अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। पोटेंशियल और वोल्टेज वो सेम रहता है तो चार्ज फ्लो नहीं करता सर, जहाँ भी सेम रहता है, डिफरेंस होने से ही फ्लो करता है। तो सेम रहता है, सेम रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर इसके पैरेलल कोई कंपोनेंट रह गया, फील्ड का कोई लाइन पैरेलल अगर हो गया कंपोनेंट कोई एक ठो, मतलब क्या है ये, वो फील्ड चार्ज को ऐसे पुश करेगा, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होगा वो मूव करेगा फील्ड के अकॉर्डिंग। तो मतलब उस थ्योरी को नहीं मान रहा है, फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसलिए हम यही बोलेंगे कि पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं रहता, जो भी लाइंस होगा वो कंडक्टर से ऐसे नॉर्मल होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल वाली बात, हम पोटेंशियल तो पूरा आएगा चैप्टर इसके बाद, वहां पे देखेंगे। ओके, तो ये है कंडक्टर के बारे में ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टीज हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन लाइंस से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन मेजर के तौर पे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज डायग्राम से दिया है क्वेश्चन, ऐसे दिया है, यहां पे लाइंस कुछ ऐसे बनाया गया है। मार्कर का इंक थोड़ा खत्म हो गया है। दिख रहा है, पैरेलल बनाओ, ठीक है। लाइंस कुछ ऐसे दिया है, चार्ज कहीं पे भी हो, सोर्स चार्ज कुछ भी हो, लाइंस ऐसे दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट दिया है, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी। ओके, ऑप्शन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ओके, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सेकेंड में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। और फोर्थ में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। लाइंस ऐसे पिक्चर दिया गया है, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे ऐसे कर्व हुआ है, ABC 3 पॉइंट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉज करके खुद से थोड़ा सोच सकते हो, सोचना नहीं पड़ेगा, इजीली दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है, यहाँ पे जितना यहाँ पे भी उतना, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखो क्या हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया। ओके, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की भी बात करें, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की बात, तो ए में और सी में स्ट्रॉन्ग है, बी में वीक है। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है ना, फार अपार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपार्ट है, इसलिए यहाँ पे फील्ड वीक है, यहाँ इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ए में जितना है सी में भी उतना ही है, पर बी में उतना नहीं है। ये वाला होगा ऑप्शन, ठीक है ना। पैरेलल दिख रहा है, मतलब ए में सी में फील्ड सेम है, पर बी के साथ वो इक्वल नहीं है। ऐसे डायरेक्शन से और स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बनते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया फील्ड लाइंस के बारे में इन डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे जाएंगे। थैंक यू।